एवरीवन, वेलकम टू अरुण स्टडी सेंटर। आज आप लोगों का साइंस का पेपर था। इसमें हम लोग साइंस के पेपर के ऑब्जेक्टिव का सभी प्रश्नों का आंसर जानेंगे, एकदम 100% सही उत्तर। आप लोग वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और कमेंट करके बताएं कि आपका 40 में से कितना सही हुआ। चलिए हम लोग क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न है, नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, वास्तविक, उल्टा तथा छोटा बनता है। और क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। दूसरा प्रश्न है, विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो आमीटर का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्नलिखित में कौन विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? ऑप्शन डी आई आर स्क्वायर विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है? उत्तल लेंस से जो किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरणें किसी लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे हम लोग प्रतिबिंब बिंदु कहते हैं। इसका ऑप्शन बी। 5 का हो गया ऑप्शन बी। अब लोग 6 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। फोटोग्राफी कैमरे का अभिदर्शक होता है तो उत्तल लेंस। 6 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा सी, मतलब सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उत्तल लेंस। क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। किसी शब्दकोश में पाए जाने वाले छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में कौन सा लेंस पसंद करेंगे? तो 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। इसका आंसर हो जाएगा 7 का हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 8 है, किसी गोलीय दर्पण द्वारा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है तो दर्पण तथा लेंस संभावित हैं दोनों, मतलब कि इसका हो जाएगा दोनों उत्तल लेंस होगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। वोल्ट बराबर होता है, वोल्ट किसके बराबर होता है? जूल बटे कूलाम के, मतलब ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 9 का बी। क्वेश्चन नंबर 10 है, विद्युत आवेश के प्रवाह दर को कहते हैं विद्युत धारा। 10 का हो गया ऑप्शन ए राइट आंसर। अब लोग क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? बी, मतलब कि जूल बराबर होता है कूलाम गुना वोल्ट। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, CHO अभिक्रियाशील समूह को कहते हैं। केमिस्ट्री का क्वेश्चन है तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, एल्डिहाइड समूह का है। 12 का ऑप्शन सी। ये भी केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। एथेनॉल को सांद्र H2SO4 के गर्म करने पर निम्नलिखित में कौन सी गैस निकलती है? तो C2H2 निकलती है। क्वेश्चन नंबर 14 है, जिंक ब्लेड निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क है? जिंक का Zn। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, आवर्त सारणी में किसी आवर्त के तत्वों में कौन सा गुण समान होता है? कक्षों की संख्या, मतलब कि क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर, कक्षों की संख्या। क्वेश्चन नंबर 16 है, अभिक्रिया CaO + H2O तो बनता है CaOH का होल 2। किस प्रकार की अभिक्रिया है? यह संयोजन अभिक्रिया है। 16 का ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। 17 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं कि जल में घुलनशील भस्म कहलाता है, क्षार कहलाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सोडा ऐड का रसायन सूत्र होता है Na2CO3। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 18 का ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 19 पर चलते हैं। निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है? ऑप्शन बी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, बेकिंग सोडा का रसायन सूत्र क्या होता है? बेकिंग सोडा का रसायन सूत्र NaHCO3। इसका क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर डी हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 पर चलते हैं। निम्नलिखित में कौन संक्षारक अम्ल है? सल्फ्यूरिक अम्ल, मतलब कि क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 22 पर चलते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान होता है 10.5, मतलब कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 पर चलते हैं। सल्फर के संयोगी सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, सल्फर के जो संयोगी सेल है उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है तो 6 होती है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 23 का ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित तत्वों में किसकी आयनन ऊर्जा अधिकतम है? एफ का, मतलब कि फ्लोराइड का, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है? जूल पर सेकेंड। वाट का जो मात्रक होता है जूल पर सेकेंड होता है। 25 का ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है कि विद्युत हीटर के तार की कुंडली बनी होती है, वो नाइक्रोम की बनी होती है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 26 का ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 27 है, किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदल देता है वह धारा होता है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 27 का ऑप्शन बी। 28 नंबर है, किसी विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने पर इसके सिरों के बीच विभवांतर समान होता है तो विद्युत चालक बल से कम होता है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 28 का ऑप्शन बी। अनवीनकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, क्वेश्चन नंबर 29 है, अनवीनकरणीय ऊर्जा का स्रोत है कोयला, मतलब ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोयला अनवीनकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 30 है, कि तरंग दैर्ध्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है मीटर से, मतलब कि 30 का हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर। हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, किसी चालक तार से प्रभावित विद्युत धारा में गतिशील कण होता है इलेक्ट्रॉन, मतलब कि 31 का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन है, 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 24 जूल, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है, मेडले ने अपने अनुवांशिकी प्रयोग हेतु किस पौधे का उपयोग किया था? जो सबसे पहले जो मेडले ने किया था मटर का किया था, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 34 का सी। किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? वायु श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है, 34 का ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, मानव के नर जनन ग्रंथि कहलाता है वृषण, 35 का ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन है, जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है वृद्धि, 36 का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। हम लोग 37 नंबर पर चलते हैं। 37 नंबर है, स्वपोषी पोषण होता है पौधे में, मतलब कि 37 का ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन है, ग्लाइकोलाइसिस होता है कोशिका द्रव्य में, ग्लाइकोलाइसिस होता है, 38 का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन है, तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है न्यूरॉन होती है, 39 का ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? लाइपेज, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 40 का डी। ओजोन का आणविक सूत्र होता है O3, 41 का हो जाएगा बी इसका राइट आंसर। पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन को निरूपित करता है? क्षारक विलयन जो है 7 से अधिक होगा तो 13 हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। 40 का सी। 42 का सी हो जाएगा। 43 है, जल के एक अणु में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात होता है H2O होता है तो 2:1 हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मतलब कि 43 का बी। हम लोग क्वेश्चन नंबर 44 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है, निम्नलिखित संकेतों द्वारा अव्यक्त तत्वों में कौन सा धातु है? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी में मैग्नीशियम,
मतलब कि बी, इसका बी की जगह पे मैग्नीशियम, एम हो जाएगा Mg। 45 नंबर क्वेश्चन है, अम्लीय ऑक्साइड के विलयन का पीएच मान होता है, अम्लीय ऑक्साइड का पीएच का मान होता है 7 से कम। 7 से कम मतलब ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 45 का डी। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है हीरा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है, सफ़ेद होता है, 47 का ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी, श्वसन जो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, तो 48 का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन है, पौधों के जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं, पुष्प में पाए जाते हैं, 49 का बी राइट आंसर हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन है, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करती है, अनुमस्तिष्क, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 50 का बी। क्वेश्चन नंबर 51 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है, किस पौधे में रंध्र अनुपस्थित रहते हैं, नागफनी, नागफनी में जो होता है रंध्र नहीं पाया जाता है, तो 51 का हो जाएगा सी। BS IV का संबंध है वायु प्रदूषण से, 52 का ऑप्शन सी हो जाएगा। 53 नंबर क्वेश्चन है, रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है हीमोग्लोबिन, 53 का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, हीमोग्लोबिन। हम लोग क्वेश्चन नंबर 54 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 है, निम्नलिखित में किस बर्थ हार्मोन कहा जाता है, निम्नलिखित में किसे बर्थ हार्मोन कहा जाता है, ऑक्सीटोसिन को बर्थ हार्मोन कहा जाता है, 54 का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। बीज विकसित होता है बीजांड में, बीज जो विकसित होता है वह बीजांड में होता है, 55 का ऑप्शन डी हो जाएगा। ग्रहणी भाग है छोटी आंत का, ग्रहणी जो भाग है वह छोटी आंत का है, 56 का ऑप्शन बी हो जाएगा। तालाब किस प्रकार का पारिस्थितिक तंत्र है, कृत्रिम, 57 का ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में कौन सा पारिस्थितिक तंत्र में अधिकतम संख्या में मौजूद होता है, पारिस्थितिक तंत्र में अधिकतम संख्या में मौजूद होता है, तो मांसाभक्षी में 58 का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन है, जीवों की उत्पत्ति से पहले पृथ्वी पर निम्नलिखित में क्या नहीं था, ऑप्शन डी हो जाएगा, मतलब कि कुछ भी इनमें से सभी मतलब कि CO2 NO2 O2 सभी था, 59 का डी हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन है, भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति है 50, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 50 हर्ज। क्वेश्चन नंबर 61 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 है, 1 माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा बराबर होता है 10⁻⁻6 के बराबर हो रहा है, 61 का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नरोरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है, राजस्थान में स्थित है, 62 का ऑप्शन ए हो जाएगा, राजस्थान। हम लोग क्वेश्चन नंबर 63 पर चलते हैं। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, प्रिज्म का किया जाता है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो गया। 64 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 64 नंबर क्वेश्चन है, किस लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु रहती है फोकस और लेंस के बीच रहती है, 64 का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। हम लोग क्वेश्चन नंबर 65 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 है, आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में तत्वों की संख्या होती है 2, 65 का ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 66 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किससे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना सबसे आसान होता है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, 66 का ऑप्शन ए। 67 नंबर क्वेश्चन है, द्वितीय आवर्त में तत्वों के लिए कौन सा सेल बाह्यतम सेल है, एल सेल, ऑप्शन बी, 68 का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। हम लोग 67 नंबर क्वेश्चन था, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 68 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रेणी के सदस्यों को कहा जाता है अल्केन, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 68 का सी।
69 नंबर क्वेश्चन है, मेंडलीव द्वारा छोड़े गए आवर्त सारणी के रिक्त स्थानों के बाद में निम्नलिखित में कौन सा तत्व पदस्थापित किया गया? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा गैलियम। 69 का ए। 70 नंबर क्वेश्चन है, आवर्त सारणी के प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है एक निष्क्रिय गैस। 70 का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, निष्क्रिय गैस। 71 नंबर क्वेश्चन है, किसी तत्व में 2 सेल है और दोनों ही इलेक्ट्रॉन से पूर्णतः भरे हुए हैं, वह तत्व है नियोन। नियोन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 71 का ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, नियोन। 72 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा सबसे अधिक क्रियाशील हेलोजन है? फ्लोराइड हो जाएगा, एफ। 72 का ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 73 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं, कार्पस ल्यूटियम से स्रावित हार्मोन है प्रोजेस्टेरॉन, मतलब कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 73 का ऑप्शन बी। 74 नंबर पर क्वेश्चन पर चलते हैं, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है सूर्य प्रकाश। 74 का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 75 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं, 75 नंबर क्वेश्चन है, मानव का उद्भव स्थान है अफ्रीका। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हम लोग क्वेश्चन नंबर 76 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 है, निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन संचारित रोग है? एड्स। एड्स जो है लैंगिक जनन संचारित रोग है, तो 76 का हो जाएगा ऑप्शन सी राइट आंसर। मानव गुर्दे का आकार होता है, तो इनमें से कोई नहीं। 77 का हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। 78 नंबर क्वेश्चन है, किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण है ए और बी, एस्ट्रोजन और थायरोक्सिन। ए और बी इसका टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन, ए और बी इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन डी, मतलब कि 78 का हो जाएगा ऑप्शन डी राइट आंसर। हम लोग क्वेश्चन नंबर 79 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 है, योनि परिपक्वता की अवधि को कहते हैं यौनारंभ। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 79 का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 है, ओजोन परत का ह्रास मुख्यतः किसके द्वारा होता है? CFC के क्लोरोफ्लोरोकार्बन के द्वारा हो जाता है। 80 का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप लोग 40 प्रश्न को सॉल्व किए तो उसमें कितना सही हुआ। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।